two of us. तो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू मैं बीस्ट बॉय। बस पोकेमॉन वर्ल्ड में हमने बहुत सारे लेजेंडरी डुओस को देखा है और हर डुओ की पावर एक से बढ़कर एक है। तो गाइस आज हम लोग रैंक करने वाले हैं कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट डुओस को। तो गाइस ओवरऑल ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस जो लास्ट नंबर यानी कि नंबर 5 पे एलिमिनेट होते हैं वो है मैनफियर फियोनी की डुओ यानी कि सी गार्डियन डुओ। तो गाइस इस डुओ ने बैटल्स में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं की है और जितने भी किए वो काफ़ी नहीं है लिस्ट में आगे आने के लिए। तो इसलिए इस बात से तो आप भी एग्री करो, मैनफियर फियोनी के एनवे बात काफ़ी ज़्यादा कम है। तो मैनफियर फियोनी ईजी एलिमिनेट हो जाते हैं नंबर 6 पे। तो नंबर 4 पे एलिमिनेट होती है लूना डुओ जिसमें डाकरा और क्रिसिलिया आते हैं। और डाकरा की परफॉर्मेंस तो पूरे एनवे में ही शानदार रही है, क्योंकि डाकरा जो M10 में अपीयर हुआ था उसने तो एक तरीके से पालकिया का स्पेशल रेंज और डियाल्गा का रोल ऑफ टाइम ही सह लिया। और टोबास के लाठी उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही है, जहाँ उसने सिनो के सारे जिम लीडर्स को हराया है, उसके बाद एस के 3 पोकेमॉन्स को हराया है और फाइनल्स में अकेले ही 6 पोकेमॉन्स को हराया है। तो हम सोच सकते हैं कि टोबास के लाठी भी कितना पावरफुल हो सकता है। बट ये डुओ बैटल है और डुओ के दोनों मेंबर का पावरफुल होना ज़रूरी है। बट इस डुओ के दूसरे मेंबर ग्रिसिलिया उतनी कुछ खास पावरफुल नहीं है, एटलीस्ट एनिमे में तो उसे कुछ खास पावरफुल नहीं दिखाया गया है और इसलिए जो डुओस आगे आएंगे वो कहीं ना कहीं लूना डुओ से सुपीरियर होंगे। तो नंबर 3 पे एक नहीं बल्कि 2 डुओस है, जो कि है इयॉन डुओ और हीरो डुओ। अब मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग शॉक्ड होंगे कि मैंने इयॉन डुओ को हीरो डुओ से कंपेयर कैसे कर दिया। तो गाइस प्लीज़ मेरी बात सुन के जाइए, मैंने एक वैलिड रीजन दिया है। तो गाइस मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इयॉन डुओ बहुत पावरफुल है, इयॉन डुओ एटर्नेक्स को हरा सकती है। बट गाइस मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हीरो डुओ ने जो फीट हासिल किया है वो बिल्कुल बेकार है। आई मीन बेकार नहीं है, वो बहुत ही बड़ा फीट है, बट उनके लिए वो फीट कोई काम का नहीं। क्योंकि एक बल्बाफिरिया में भी लिखा हुआ है कि अगर डेसियन जब एजेंटा के साथ आ जाए तो एटर्नेक्स की सारी पावर बेअसर हो जाती है। तो अब एक ऐसे अपोनेंट के खिलाफ जिसकी पावर ही बेअसर हो गई है उनके खिलाफ, तो अब वो क्या करेंगे? एटर्नेक्स क्या करेगा जेसियन और जमेजेंटा को हराने के लिए? तो इस बैटल में जेसियन और जमेजेंटा की विन तो तय थी एक तरीके से, तो इसे हम एक तरीके से 100% फीट कंसीडर कर ही नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि इयॉन डुओ की पावर्स बहुत कम है, इयॉन डुओ भी ओवरऑल बहुत पावरफुल है। जैसे कि लाटिया जो कि M18 में अपीयर हुए थे, तो उन लोगों ने अपने साइकिक से ही रूपा के ट्विस्टर को ख़त्म कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने अपनी साइकिक का पावर भी दी थी मेगा के ट्विस्टर को, जिससे वो इतना ज़्यादा ड्रेबल बना। और इयॉन डुओ मेगा लाटियोस ने तो यहाँ तक कि क्यूरियम का आइस वन भी सह लिया, जो कि उससे क्लियर टाइप एडवांटेज रखता था और उससे वो हिला भी नहीं, बिल्कुल आसमान में उड़ता रहा वो। तो हम सोच सकते हैं कि इनकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ही अच्छी है, इनकी एजिलिटी भी बहुत अच्छी थी, जहाँ पे उन्हें सिर्फ एक मूव हिट हुआ है पूरे बैटल में। तो हम कह सकते हैं इयॉन डुओ बहुत पावरफुल है। और अगर आपको इयॉन डुओ की पावर जाननी है तो आप एक बार रूपांतर क्लास ऑफ जरूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि लाटियस एंड लाटियस की डुओ बहुत पावरफुल है। तो इसलिए वो हीरो डुओ की बराबरी कर पाएगी। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर जगह बनाई है टावर डुओ ने, जो कि सच में ओवर पावर डुओ है। और इस डुओ का मेन पोकेमॉन है लुगिया, जो कि सच में बहुत ताकतवर पोकेमॉन है। और अटैकिंग पावर में तो अब तक जितने भी पोकेमॉन लिस्ट में आए उनसे सबसे ताकतवर है, बिकॉज इसके एरो ब्लास्ट ने ऐसे ऐसे फिट्स किए हैं, जैसे कि इसने एक एरो ब्लास्ट में पूरे ग्लेशियर को तोड़ रखा है। एक एरो ब्लास्ट में इसने लेजेंडरी बर्ड्स को तो अपना ट्रायो मास्टर ही याद दिला दिया। और इसने 1-on-1 मैच में हुपान बाउंड की डार्क एंटिटी को फुल्ली डोमिनेट किया। अगर हुपान बाउंड अपने रिंग्स की पावर यूज नहीं करता तो शायद लुगिया उसे हरा भी देता। और अगर सेकंड मेंबर हुहू की बात करें तो हुहू के सेकंड फायर ने भी मेजर डिस्ट्रक्शन किया था एनिमे में। बट हाँ, हुहू की एनिमे पावर कम है ये मैं जानता हूँ, बट अगर लुगिया को थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला हुहू का तो लुगिया अभी तक आए हुए सबको हरा सकता है। एंड नंबर 1 म्यू डुओ। इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि म्यूटू और म्यू की टीम से बाकी कोई डुओ नहीं जीत सकती, और इसके एक नहीं बल्कि कई सारे रीजन है। पहला तो ये इसमें पोकेमॉन कितने डेंजरस है। म्यूटू और म्यूटू ने एक साइकिक में हेडक्वार्टर्स को उड़ा दिया था, पिकाचू, सिंड्रेस और लुकारियो को अपनी कुछ पावर से हराया विदाउट टेकिंग एनी डैमेज। जियोवानी की सुपर पावरफुल मशीन्स को डिस्ट्रॉय करना और ऐसे कई सारे फीट्स म्यूटू ने हासिल किए और म्यू ने म्यूटू की बराबरी की है। म्यू ने अपने टेलीकिनेटिक सर्कल से म्यूटू को पूरी तरह डोमिनेट कर दिया। वहीं पर जब एस के चार्जर ने म्यूटू पर 5 सेकंड से भी ज़्यादा के लिए अपना फ्लेम स्टोर किया तो म्यूटू 1 इंच भी नहीं हिला।
जबकि म्यू ने उसे बहुत दूर तक पुश बैक कर दिया था। और यहाँ तक कि म्यू किसी भी लेजेंडरी पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है, तो हम इसके पावर्स भी इमेजिन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब तक जितने भी डुओज आए हैं उनकी कोई ना कोई कमजोरी ज़रूर है, जैसे कि किसी के दोनों ही मेंबर पावरफुल नहीं है, तो किसी का एक मेंबर पावरफुल है या दूसरा थोड़ा सा वीक है। बट यहाँ पर तो म्यूटू और म्यू दोनों की टक्कर का कोई नहीं है एटलीस्ट में। तो हाँ, म्यू डुओ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डुओ एवर इन पोकेमॉन। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट गया तो आप लोग उसका रिप्लाई कर दूंगा अगर आप उसका कमेंट करेंगे तो।